आज हम आपको एक ऐसे स्कूल में लेकर पहुंचे हैं जिस स्कूल को एक किन्नर चलाती हैं, जिनका नाम अदिति शर्मा है, जो वैसे तो दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन अब करनाल में 50 से 60 बच्चों को वो पढ़ा रही हैं। उनके स्कूल में हम पहुंचे हैं। क्यों उन्होंने ठाना कि बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, क्यों उनके मन में आया, खुद अदिति शर्मा से जानते हैं। अदिति जी, अपने बारे में कुछ बताइए। कब आपका जन्म हुआ, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, आपकी ज़िंदगी कैसी रही? दिल्ली में हुआ मेरा जन्म। तो पहले तो कुछ दिन मैं वैसे ही रहती थी, मतलब किसी को बताया नहीं था मैंने कुछ भी अपने बारे में। फिर धीरे धीरे जब मुझे पता चला, फिर भी मैंने एक ही बात कसम खाई थी कि जीवन में कभी ये बधाई का या मांगने का काम नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 2 रोटी मिले चाहे ना मिले। इसलिए मैंने बहुत पढ़ाई की। स्टडी के बाद फिर मैंने कुछ दिन इंग्लिश लर्निंग के लिए भी इवन यूएस भी गई, कई जगह गई, इंग्लिश लर्निंग का कोर्स किया। और कॉस्मेटोलॉजी में भी मैंने वीएलसीसी से पोस्ट ग्रेजुएशन की, ताकि कभी भी अगर कुछ भी हो जाए, जैसे आज मुझे ब्यूटी का भी इतना आता है, इवन सर्जिकल टाइप भी आते हैं कुछ चीज़ें, ट्रीटमेंट देना, जैसे इलेक्ट्रो ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट से भी वो भी काम आता है, और एजुकेशन भी अच्छी आती है, ताकि मुझे कभी भीख ना मांगनी पड़े, यही शर्त थी। तो करनाल आप क्यों आए? जब आपने पढ़ाई की, अपने हाई क्वालिफिकेशन हासिल की, उसके बाद आप यूएस से भी गए, करनाल को आपने क्यों चुना? मुझे चेंज करना था ना होम टाउन। ट्रांसजेंडर के लिए एक चीज़ और जरूरी थी कि उसे होम टाउन चेंज करना होता है। तो किस तरीके से आपने स्कूल के बारे में सोचा कि स्कूल शुरू? क्योंकि मुझे लग रहा था मैं एजुकेशन हूँ, पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच टू एवरी स्टूडेंट वेल मैनर्ड सिस्टम, दैट्स व्हाई। फिर मुझे लगा कि मैं पढ़ा सकती हूँ अच्छी तरह से, तो मैंने सोचा स्कूल अच्छा रहेगा। पहले तो मेरे मन में भी 2 महीने तक तो मैं भी सोचती रही, हाँ मेरी जैसी को कौन स्कूल चलाने देगा, मैं स्कूल कर भी पाऊंगी या नहीं। 2 महीने तक आई, फिर मन ने सोचा कि एक बार आगे तो बढ़ते हैं, नहीं होगा। एक बार हम आपको क्लासरूम दिखाना चाहेंगे, जिस क्लासरूम में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और यहाँ पर अदिति मैम बच्चों को पढ़ाती हैं। करीब 50 एक बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अदिति मैम, क्या सोचा कि बच्चों को इस तरीके से शिक्षित किया जाए? आपके सपने क्या थे और अब बच्चों के सपने क्या हैं? क्या वो पूरा हो सकते हैं, उस तरफ वो बढ़ रहे हैं? वो तो कुछ भी सकता है सर, अगर बच्चे चाहें, बच्चे ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। गरीबों के बच्चे भी आसमान में जाके एरोप्लेन चला सकते हैं, गरीबों के बच्चे भी स्पेस में जा सकते हैं। क्या आप जाते हैं? कोई मदद वगैरह मिलती है आपको? सर अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली है, कोई भी मदद नहीं मिली है। मैं जो भी करती हूँ, इसीलिए तो मुझे स्वीपर का काम भी खुद करना पड़ता है। अगर मदद मिलती तो मैं सफाई, टॉयलेट थोड़ी साफ करती। पूरे वर्ल्ड की पहली प्रिंसिपल होंगी जो टॉयलेट भी साफ करती है अपने स्कूल के। 250 रुपये आप बच्चों की फीस वगैरह? कई लोग तो बल्कि 250 भी नहीं देते, 200 ही दे जाते हैं। कितने एक बच्चे आ रहे हैं? कोई ड्रेस वगैरह आपने अपने ड्रेस ये दी हुई है, लेकिन किसी ने डोनेट की थी, तो मैं चाहती तो उनसे पैसे ले सकती थी बच्चों से, पर मैंने नहीं किया। आप किसी भी पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, डोनेट की किसी ने तो मैंने भी फ्री दी है। कुछ बताएं कि और जिंदगी में क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्योंकि तो संघर्ष आपने अपनी जिंदगी में बहुत देखा होगा। मैं तो लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भाई मेरे स्कूल को भी और स्कूलों, क्योंकि आज अगर कोई महिला चला रही होती है स्कूल को, पक्की बात है 300-400 बच्चे होते हैं। हमारे से कम फैसिलिटी एक है, इधर छोटा सा स्कूल है, उसने वो हमारे बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, मतलब वो स्कूल तो ऐसा है। वो उन्होंने सिर्फ 4 कमरे ले रखे किराए पे, गार्डन भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कमरे हैं। उनमें भी उन्होंने मेरे बाद में खोल के और 200 बच्चे का दिए। आपने कुछ प्लेन वगैरह बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है। अच्छा, वेस्ट मटेरियल से बनाए? कब बनाए आपने, क्या समझाने के लिए? एक तो प्लेन लॉकडाउन की देन है। लॉकडाउन हो गया था, मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने कहा बैठे बैठे क्या करूं, मेरे पास ड्रिल मशीन थी और कुछ मशीनें थी, और ये कबाड़ पड़ा था मेरा, तो मैंने वो बना दिया लॉकडाउन के अंदर। जब तक लॉकडाउन खुला था तब तक ये तैयार हो गया था, बंद कर दिया। ये लॉकडाउन की देन है ये प्लेन। और ये दूसरा प्लेन उसके बाद जब ये बन गया तो मुझे लग रहा था कि ऐसा प्लेन बनाऊं जिसमें बच्चे ये तो आपने टंकी का कुछ आगे? हाँ जी, ये टंकी का पार्ट है। पीछे कुछ पतरे हैं, पीछे वो है जो गेहूं भरने की होती है ना, गेहूं भरने की नहीं होती है, मतलब गेहूं की टंकी, वो है पीछे लोहे की। उससे पीछे गीजर का पार्ट है। तीनों को जोड़ के एक डिजाइन दे दिया मैंने।
कुछ आखिरी बात बताएं कि किस तरीके से स्कूल को चलाया जा सकता है, बच्चों को आगे बढ़ाया जा मैं सकता है। तो विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे स्कूल में भी बच्चे भेजें। अगर कोई रिच पीपल हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ रिच पीपल करते हैं, एक ही कर रहा है अभी कि मतलब वो गरीब के बच्चों को यहाँ डाल सकते हैं। 200-250 कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। एक 2-3 गरीब बच्चों को डालोगे तो 500-600 ही भरने पड़ेंगे हर महीने। उसकी भी दुआएं मिलेंगी उन्हें, प्रसाद में मेरी भी दुआएं मिलेंगी। ये एंजल है जो 9 महीने की बच्ची हैं और अदिति की बेटी हैं। इन्होंने अपनी इस बेटी को गोद लिया। कुछ इसके बारे में बताए, कब सोचा कि आपने माँ बनना है? जी मुझे तो मैं तो सोच तो बहुत पहले से रही थी। मैंने बोला भी था बहुत लोगों को, फिर मुझे लगा कहाँ मेरे जैसी को कौन देगा बच्चा, और देंगे तो भी कोई पाल थोड़े सकूंगी मैं। फिर अब कहीं मिल रहा था तो मैंने हिम्मत करके ले ली। शुरू में मैंने भी सोचा था पता नहीं क्या पता हो पाएगा नहीं, फिर मेरे को हो ही जाएगा। एंजल नाम है? हाँ जी। क्या सपना है आपने, क्या बना? मैं तो पायलट बनाना चाहती हूँ, पर आजकल ना अब बच्चे की भी होती है। अगर मेरे मन है तो पायलट बने, अगर ये कुछ और बनना चाहेगी तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये अदिति शर्मा का स्कूल है, हरियाणा पब्लिक स्कूल। यहाँ पर तमाम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वो माँ भी बनी है, एक बच्ची को गोद भी लिया है, उसकी परवरिश भी वो कर रही हैं और सपना यही है कि सभी बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जो संघर्ष उन्होंने देखा है वो उन बच्चों को ना देखना पड़े और उनका स्कूल इसी तरीके से चलता रहे, लोगों की मदद मिलती रहे। और जो समाज के अंदर एक बात आती है कि लोग दूसरी नज़र से देखते हैं, तो उस नज़र से ना देखा जाए। बाकी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हरियाणा, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नाथ।